Hi students, I am Ishfaq. Today our topic is the fifth property, that is distributive property of multiplication over addition. इस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें तीन नंबर्स लेने हैं A, B और C, और हमें दो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लेने हैं मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. अब हमें क्या करना है इस प्रॉपर्टी में. इस प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. अब हम उसे यहाँ पर रफ में भी यूज़ करेंगे. वो है कि A मल्टीप्लाई P प्लस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B होल एडिशन A मल्टीप्लाई बाई C. ये वो स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर भी लिखा है. अब हम एग्जाम्पल पे आएंगे. एग्जाम्पल है कि 24 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 8. यहाँ पर मैंने लिखा है कि वी फर्स्ट सॉल्व दिस. सबसे पहले हम इस वाले पार्ट इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. 24 मल्टीप्लाई 12 प्लस 8 इज इक्वल 20. 24 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 480. दिस इज द LHS पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल. अब हम इसके RHS पार्ट पर आएंगे. इसका RHS पार्ट इस तरह से है 24 मल्टीप्लाई बाई 12 24 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 8. जो पार्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है. अब जब हम करते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 12, इट बिकम्स 24 multiplied by 12, it is equal to 288, and 24 multiplied by 8 is equal to 192. The answer is 480. Here जब हमने सबसे पहले फर्स्ट LHS पार्ट को सॉल्व किया था हमारा आंसर आया था 480. यहाँ पर जब फिर हमने RHS पार्ट को सॉल्व किया हमारा आंसर सेम आया 480. नीचे मैंने लिखा है सो वी कंक्लूड दैट द LHS पार्ट इज इक्वल टू RHS पार्ट. यहाँ पर हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होल्ड्स. अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें पार्ट नंबर A जो है वो क्या है 12. इस पार्ट पे आप फोकस कीजिए. पार्ट A क्या है 12 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 36. ये ब्लैंक 24 मल्टीप्लाई बाई 36 है. हमें इस ब्लैंक में देखना है कि इस ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा. आप पार्ट नंबर A पे गौर से देखिए. 12 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 36. यहाँ पर हमें क्या करना है सबसे पहले 12 और 24 को मल्टीप्लाई करना है LHS में, और इसका जो आंसर आएगा उसको 36 के साथ मल्टीप्लाई करना है. इसका जो RHS वाला पार्ट है वहाँ पर ब्लैंक ऐसे ही रखना है 24 मल्टीप्लाई बाई 36. इस ब्लैंक में लिखना है हमें 12. क्यों लिखना है हमें इस ब्लैंक में 12? क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया है ये जो पार्ट नंबर A है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें सबसे पहले तीन नंबर्स लेने हैं. तो फिर ब्लैंक में 12 लिखने से ये LHS बराबर रहेगा RHS की. इसी तरह अब हमें है पार्ट नंबर B. पार्ट नंबर B में क्या है ये वाला पार्ट 781 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई ब्लैंक इज इक्वल 781 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 619. RHS में आप देखिए 781 को अलग लिखना है, 9 को मल्टीप्लाई करना है 619 के साथ. इस प्रॉपर्टी में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगा. यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा 619.
अब आप पार्ट नंबर सी पे आइए। पार्ट नंबर सी में क्या है? पार्ट नंबर सी क्या है? 147 मल्टीप्लाई बाय, पार्ट नंबर सी क्या है? 147 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 8379। आप RHS में देखिए, वहाँ पर है 147 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8379। तो इस ब्लैंक में हमें क्या करना है? 12। ये प्रॉपर्टी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम आएंगे पार्ट नंबर डी पर। पार्ट नंबर डी क्या है? 863 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय 863। जो पार्ट नंबर डी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये क्या है? 863 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 863। इस ब्लैंक में क्या आएगा? 14। जो पार्ट नंबर डी है ये क्या करता है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से पार्ट नंबर ई और पार्ट नंबर एफ दोनों क्या करते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इसमें क्या हमें पार्ट नंबर ए क्या है? 65 मल्टीप्लाई बाय 0। मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 में बताया है कि दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो सारा नंबर 0 में ही चेंज होता है। तो पार्ट नंबर ए में क्या आएगा? 65 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, द आंसर इज 0। पार्ट नंबर बी में भी 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, द आंसर इज 0। क्योंकि प्रॉपर्टी 3 में मैंने आपको बताया 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो सारा नंबर किस में होता है? 0 में। अब जो है हमारे पास पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी क्या है? पार्ट नंबर सी क्या है? 578 मल्टीप्लाई बाय 1। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। 1 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हियर 578 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 578। तो दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी कि 1 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 0 किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो सारा नंबर 0 में ही चेंज होता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 3.2। थैंक्स स्टूडेंट्स।